नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित बजाज। मैं एडवोकेट हूँ, पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आज आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के ऊपर एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो रहे हैं एंड स्पेसिफिकली एक जो रूल 21 में नोटिस आ रहे हैं रिगार्डिंग रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, और उस बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहे हैं। और हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें फॉर रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, जो कि रूल 21E में लिखा हुआ है, उसमें नोटिस आए हैं और उसमें डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं इस ग्राउंड पे कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो गलत लिया है। रूल 21E मैं यहाँ पे रेफ़र करूँगा। स्पेसिफिकली मैं 21E के केसेस को डिस्कस करने वाला हूँ। 21E पहले मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे रूल 21 आपके सामने है, तो इसमें लिखा है द रजिस्ट्रेशन granted to a person is liable to be cancelled if the said person avails input tax credit in violation of the provisions of section 16 of the act or the rules made thereunder। अब जो हमारे सामने केसेस कुछ आए हैं उसमें डिपार्टमेंट ने सिर्फ इस ग्राउंड पे कि आपके सप्लायर्स जो हैं वो डाटा अपनी डाटा माइनिंग के बेस पे कि सप्लायर्स ने जीएसटी नहीं जमा कराया, या उनको कोई इन्फॉर्मेशन आ गई जीएसटी से या कोई और सप्लायर के जुरिसडिक्शनल ऑफिसर से कि उसने कोई टैक्स नहीं जमा कराया, या वो ही इज़ फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टिंग, तो उस ग्राउंड पे वो रूल 21E इन्वोक करके हमें सीधा सीधा नोटिस दे रहे हैं कैंसिलेशन का और कैंसिल कर रहे हैं। इसमें स्पेसिफिक इस केस में जैसे ऐसे हमारे पास 3-4 केसेस आए हैं, तो हमने उस केसेस में अपील फाइल करी। हमने अपील में वो ग्राउंड ली कि रूल 21E में कि पर्सन हैज़ अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलमेंट, रॉन्गफुल अवेलमेंट है, ये डिसाइड कैसे होती है? अब कैंसिलेशन तो होती है सेक्शन 29 में, रेड विद रूल 21। तो अब वो 21E जब इन्वोक करते हैं तो दे आर सेइंग कि मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर फ्रॉम द सप्लायर्स जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, they are saying you have wrongfully availed the ITC. Now we have taken this ground that wrongful availment of ITC can be concluded only after adjudication under section 73 or 74. Unless and until you pass an order under section 73 or 74, which are specifically made sections, तो उसके बिना आप कैंसिलेशन के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते रूल 21E में। और वो हमारी अपील हमारे फेवर में हुई है। तो ये पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता था कि रूल 21E जो है, अगर आपका आईटीसी वो गलत कहते हैं और इस ग्राउंड पे आपका नंबर कैंसिल करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, तो यू कैन ऑलवेज से कि अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन अंडरलाइंग ऑर्डर adjudicating that my ITC is in violation of provision of section 16, the registration cannot be cancelled. So they have to pass an order first of all under section 73 or 74. They have to adjudicate my ITC. Only then they can invoke rule 21E and cancel my GST registration. Without there any order, the cancellation proposed or cancellation order passed under rule 21E cannot stand. Thank you so much.